Good morning, sir. Morning, Mrityunjay. Good morning. चलिए तो इसे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? Yes, sir. तो चलिए, जैसे यहाँ पे बोला गया है कि if you aren't an experienced object-oriented designer, then start with the simplest and most common patterns, है ना, like abstract factory, factory method, adapter, observer, composite, strategy, decorator और template method करके, है ना? अब देखिए एक सीक्वेंस हम लोग देखते हैं, ठीक है? कि दो जन को मैंने देखा, अब ये दोनों एक दूसरे से इंस्पायर्ड है, ये क्या है पता नहीं, बट व्हाटएवर। तो एक और यूट्यूबर है, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, जैसे मेरा नॉर्मली आदत रहता है कि क्वालिफिकेशन देखने का, जैसे ये है ना Yes, sir. CHRAS क्रिस्टोफर, ठीक है, क्राविका QUALI, if I see it in qualification सिमिलरली, है ना, जैसे MOSH HAVDANI, तो दे आर एजुकेटेड एक्चुअली, ठीक है? तो ये Yes, तो sir. मैं अभी सर्च कर रहा हूँ इसका क्या है, तो देखिए ना, ये PhD है। आई वाज अवार्डेड माय PhD इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इन फॉल 2020 एट उपसाला यूनिवर्सिटी, स्वीडन में, है ना, ठीक है? स्वीडन इज अ वेरी गुड प्लेस टू लिव, आई थिंक, है ना? तो ये सब मतलब मोस्ट हैप्पीएस्ट जगह में आता है। अब जैसे ये वाला है ना, मोस्ट हमीदानी का बता रहा है कि इसके पास में बैचलर ऑफ साइंस है इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड मास्टर ऑफ साइंस इन नेटवर्क सिस्टम्स करके, ठीक है? और उसके बाद में मतलब ओवर 15 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इसके पास में, ठीक है? तो दैट इज वाई बहुत आसानी से क्या करता है, ये सिखाता है, समझा देता है जो भी है, ठीक है? नाउ दिस पर्सन, ठीक है, तो ये PhD है, देखिए, ठीक है? तो आई वाज अवार्डेड माय PhD इन इंफॉर्मेशन सिस्टम इन द फॉल दिस इज माय वर्क सराउंडेड द डिजाइन ऑफ अ compositional language to capture policy interventions aimed at simulating antibiotics development, ठीक है? तो देखिए ये लोग का टॉपिक कितना अच्छा होता है और कितना डिफरेंट होता है एक्चुअली में, ठीक है? मतलब ये PhD का Yes, थीसिस sir. होगा इसका। तो I also run a popular YouTube channel where you'll find the programming lectures, tutorials, and book reviews. Be sure to subscribe. If you want to support my work, please consider becoming a Patreon. ठीक है? Now I have also got an Amazon influencer page where I recommend books and technology for programmers and enthusiasts. Now audio books are a great way, तो ये Audible में भी है, ठीक है? बोल रहा है ना, and ये इसका देखिए, जैसे बोला ना यहाँ पे, मतलब the first pattern he is discussing is strategy pattern actually. This is the first video, ठीक है? मतलब जब पैटर्न स्टार्ट करता था, इससे पहले भी इंट्रोडक्शन का वीडियो है पैटर्न का, I'll show you that, ठीक है? तो मतलब ये हम लोग जानने की कोशिश करें कि इनका जो रास्ता है, ठीक है, why they are following like that, because ये लोग ये नहीं कर रहे, ये लोग कुछ उठा रहा है क्रिएशनल से, कुछ उठा रहा है बिहेवियरल से, कुछ उठा रहा है स्ट्रक्चरल से, ठीक है? और ऐसे करके लेके चल रहा है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे भी जैसे आके हम ढूंढे दिस पर्सन ऑल्सो DER के डायरेक्ट बनास BNS, ठीक है, DESIGN डिजाइन PATTER पैटर्न, तो इसको भी देखते हैं डायरेक्ट बनास का क्या, DER के BNS, ठीक है, QUALI क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर हैकर IO में है, तो टीच, इसका कुछ वैसा नहीं दिखा रहा है, ठीक है, कि मतलब ये क्या किया नहीं किया है, बट इज वेरी क्लियर एक्चुअली, ठीक है? इसका भी जो है वीडियोस इज वेरी क्लियर। देखिए जैसे अभी ये है, ठीक है, ही हैज गॉट अराउंड 27 वीडियोस एक्चुअली, ठीक है? तो इसमें जाके सिर्फ मैं आपको एक तरह से TOC दिखाता हूँ, ठीक है? तो देखिए ये पहला वीडियो है जो अभी आ रहा है, ठीक है? डिजाइन पैटर्न, मतलब ये इंट्रोडक्शन है ये दोनों। तो जहाँ पे एक्चुअली ही इज मतलब वेरी ब्रीफली, इन वेरी ब्रीफ एक्चुअली, ठीक है, मतलब 15 में 13 मिनट, मतलब आधा घंटा के अंदर अंदर में व्हाट इज ट्राइंग टू डू, ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द बेसिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, है ना? तो वो आपको मतलब आधा घंटा के अंदर में समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. एंड देन आफ्टर दैट, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको और ज्यादा सीखना है तो व्हाट यू डू, आप और वीडियोस है OP का वो जाके देखिए ना, ठीक है, इनका। तो बट इन वेरी ब्रीफ वो समझा दे रहे हैं यहाँ पे, मतलब स्पेशली इनहेरिटेंस, ठीक है, इंटरफेस क्यों इंटरफेस यूज करेंगे, ठीक है, उस सब के बारे में ये बता दे रहे हैं, ठीक है? एंड देन ही स्टार्टिंग विद डिजाइन पैटर्न। इनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, मतलब द वे द वीडियो रिवॉल्व्स, दैट इज वेरी नाइस, ठीक है एक्चुअली। तो और ओक्रावी में क्या है ना, ओक्रावी में कभी कभी ही कंफ्यूजेस लॉट, ठीक है, मतलब वो इतना डिटेल्स में जाएगा, इतना डिटेल्स में जाएगा, और ये बुक का रेफरेंस, वो बुक का रेफरेंस, तो उसमें थोड़ा सा
ये हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। और जैसे वीडियोस में तो आप स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते ना ऑथर का, जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो यू कैन ऑलवेज से कि सर फास्ट हो रहा है, स्लो हो रहा है, ठीक है, और आप अपने हिसाब से मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं चीजों को, है ना, ठीक है। बट Yes, देर sir. पॉसिबल है ना, वहां तो पॉसिबल नहीं हुआ, Yes, sir. जैसे वो जा रहे हैं वैसे ही लेके चलना पड़ेगा चीजों को। एंड व्हाटएवर एग्जांपल्स इज गिविंग, ठीक है, वो एग्जांपल आपको लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल देयर आर गुड फॉर, मतलब उसके लिए अच्छा होता है, मतलब समझाने के लिए अच्छा होता है। बट एक्चुअली रियल लाइफ में उस तरह का एग्जांपल हम यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, जैसे इनहेरिटेंस के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। या आप देखिएगा ज्यादातर एग्जांपल है डायरेक्ट बनास का भी आ रहा है, वो एनिमल क्लास को लेके आ रहा है, ठीक है। इज ओनली स्पीकिंग अबाउट ANI ML एनिमल क्लास, ठीक है। वहां से एक डॉग क्लास इनहेरिट हुआ, एक कैट क्लास इनहेरिट हुआ, ठीक है, ऐसे करके। तो मतलब दिस इज गुड, मतलब ये, ठीक है। ये फॉर क्या बोलते हैं इसको, ठीक है, एक अच्छा टर्म आ रहा था, मैं निकल नहीं रहा है वो, मतलब एज एन एग्जाम्पल इट इज फाइन, ठीक है। बट ये ऐसा एग्जाम्पल होता है, हाँ, मेटाफॉर एक्चुअली, ठीक है, मेटाफॉर है ना, तो मेटाफॉर क्या होता है, एक वेग एग्जाम्पल को मेटाफॉर बोलते हैं मेनी टाइम्स, ठीक है। METAPHOR, मेटाफॉर मीनिंग, ठीक है। तो देखिए ना, a word or phrase that is used as it in an imaginative way, देखिए, to show somebody has same qualities as another, या जो भी है, ठीक है। तो एक मेटाफॉर की तरह उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट इस तरह से रियली है ना, ठीक है, रियली मतलब ये, मतलब ऐसा करके इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ क्या मालूम है, ठीक है ना। Yes, sir. तो दैट इज मेटाफॉर। तो ज्यादातर जो ये लोग का ये होता है एग्जाम्पल होता है, इट्स सॉर्ट ऑफ मेटाफॉर्स, ठीक है। वो रियल लाइफ का इम्प्लीमेंटेशन से लोग नहीं करके दिखाएगा, ठीक है, इन मेनी केसेस। तो खैर एनीवेज, तो बट दीज टू आर वेरी क्विक, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू OOP, जैसे दिख भी रहा है यहाँ पे, OOP कॉन्सेप्ट करके आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन कम्स द फर्स्ट पैटर्न, देखिए यहाँ पे पहला पैटर्न इन्होंने स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया, ठीक है, देन ऑब्जर्वर। तो सेम व्यू, ठीक है, सेम फ्लो आप देखिएगा यहाँ पे भी मिलेगा, ठीक है, व्हेन यू सी, ठीक है, व्हेन यू कम टू यूट्यूब, देखिए लगभग वही मिल रहा है। तो इसके बाद में सेकंड वीडियो यही देखिए, एपिसोड 1 एंड एपिसोड 2 देखिए, ठीक है, ऑब्जर्वर पैटर्न, ठीक है। ये फैक्ट्री जो आ रहा है वो एपिसोड 4 में आ रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो एपिसोड 1, ठीक है, देखिए, इट्स स्ट्रैटेजी पैटर्न, 2 ऑब्जर्वर पैटर्न, ठीक है, 3 कहाँ गायब हो गया बीच में, 3 यहाँ है, ठीक है, डेकोरेटर पैटर्न, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट फिर वो क्रिएशनल पे ये लोग आ रहा है, ठीक है, फैक्ट्री, और ये आगे है ना, फिर उसका ना कमांड पैटर्न करके, ठीक है, सिंगलटन पैटर्न 6, ठीक है। 5 में शायद एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री होगा, इफ वी सी 5 समवेयर, तो अच्छा इसका भी हम लोग वो निकाल लेते हैं। तो एपिसोड 13 सब जम्बल्ड अप है यहाँ पे। तो he has made 18 वीडियोस एक्चुअली ना, इन्होंने 18 वीडियोस बनाया है, Yes, sir. ठीक है। तो ये देखिए, फर्स्ट इज स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वर, डेकोरेटर, फिर फैक्ट्री और एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ऐसा करके चलते जा रहे हैं, ठीक है। एंड आई थिंक सिमिलर इसमें भी है, ठीक है ना, वैसे करके जा रहे हैं, देखिए एकदम, ठीक है, स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वर, फैक्ट्री, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, सिंगलटन, बिल्डर, ठीक है, यहाँ से हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो, सिंगलटन, हाँ, यहाँ से डिफरेंस आ गया, यहाँ पे कमांड एडेप्टर ऐसे करके आ गया, ठीक है। तो बट टिल हियर, टिल सिंगलटन इट्स द सेम, ठीक है। फिर यहाँ से चीजें थोड़ा थोड़ा अलग जा रहा है, ठीक है। तो बिल्डर, ठीक है, प्रोटोटाइप, और ये तो खैर बीच में रिफ्लेक्शन ऐसे आ गया जावा का, देन डेकोरेटर डिजाइन, कमांड, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ थोड़ा थोड़ा अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो वट एवर इट इज, ठीक है। और इसमें क्या है, वीडियोज आर वेरी शॉर्ट एक्चुअली, ठीक है, तो काफी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज है, ठीक है, मैंने देखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 14 मिनट्स, कोई कोई है जो 28 मिनट्स कैसे यहाँ पे दिख रहा है, वो भी जावा का रिफ्लेक्शन वाला है, ठीक है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ देम आर विद इन 20 मिनट्स ओनली, देखिए ना, ठीक है। तो 20 मिनट के आसपास में वीडियो है, बट इसका वीडियो देखिएगा तो इट्स मतलब 30 मिनट्स, ठीक है। और मतलब कोई कोई एक एक घंटा का वीडियो भी है, ठीक है, जहाँ पे इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन सी कंपोजिट पैटर्न मोर देन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर 11 मिनट्स का भी है, ठीक है। तो इस तरह से, तो बट आई थिंक दोनों जब कॉमन तरीका से चल रहे हैं यहाँ से ना, स्ट्रैटेजी और ऑब्जर्वर, लेट्स ट्राई टू सी दीज टू थिंग्स, है ना, ठीक है। तो क्योंकि इसमें कुछ बेसिक चीजें निकल के सामने आएगा, ठीक है, तो विल ट्राई टू सी दैट, ठीक है।
तो जैसे यहाँ पे भी दिया तो है कि स्ट्रैटेजी और ऑब्जर्वर आप पढ़ सकते हैं शुरू में, ठीक है, मतलब स्ट्रैटेजी, ऑब्जर्वर, एडेप्टर, कंपोजिट, ठीक है, दीज यू कैन लर्न एट द बिगनिंग ओनली, है ना, ठीक है, ये शुरू में पढ़ सकते हैं। तो हम लोग वैसे ही करते हैं, स्ट्रैटेजी, ठीक है, ऑब्जर्वर, देन 3 में कौन था पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, देन फैक्ट्री, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री, ऐसे करके देखते चले जाते हैं ना, ठीक है, डेकोरेटिव Yes, था sir. वहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते जाते हैं। तो लेट्स जंप टू पेज नंबर 315, ठीक है, वहाँ पे जाते हैं सीधे, बट उससे पहले थोड़ा सा ऐसे देखते हुए चलते हैं कि डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इज हार्ड एंड डिजाइनिंग रीयूजेबल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इज इवन हार्डर, है ना, ठीक है, यू मस्ट फाइंड pertinent objects, ठीक है, factor them into classes at the right granularity and so on so forth, ऐसे काफी कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप ये सब चीज पढ़ते रहेंगे ना एक्चुअली में, ठीक है, एंड ये धीरे धीरे मतलब ये सब आप देखिएगा आपका आदत बनते जाएगा। जैसे yesterday what happened, ठीक है, आई वाज शोइंग क्वेरी टू समवन, ठीक है, एक क्वेरी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जो मेरा प्रोजेक्ट ट्रेनीज है, ठीक, आपका ये मतलब 5 बजे क्लास होता है, ठीक है, तो 5 बजे क्लास में ये ले रहा था मैं, तो वहां पे मैं एक क्वेरी लिख रहा था, ठीक है, एस सी एल सेलेक्ट, इस तरह से पीएचपी में जा रहा था ये वाला लाइन। तो जो हमारा वेरिएबल था एसक्यूएल, वहां पे हम लिख रहे थे सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम, द नेम ऑफ द टेबल वाज ऑर्डर्स, ये ऑर्डर ऐसे कर कुछ नाम था, ठीक है, वेयर, अब हम लोग क्या करना था ना, हम लोग को असल में फाइंड आउट करना था कैंसल्ड ऑर्डर्स को एक्चुअली, ठीक है, कैंसल्ड ऑर्डर्स को निकालना था। तो वेयर हमने लिखा, ठीक है, ओ आई डी करके स्टूडेंट ने बनाया हुआ था ये, ओ आई डी इज इक्वल टू, सॉरी, स्टेटस इज इक्वल टू एस टी ए टी यू, स्टेटस इज इक्वल टू एस, सॉरी, सी वाज द स्टेटस, एंड जो ऑर्डर आईडी है ओ आई डी इज इक्वल टू, फिर पीएचपी का वेरिएबल से हमको ऑर्डर आईडी मिल जाता, ओ आई डी करके एक वेरिएबल था जो कहीं से फेच करके ऑर्डर आईडी ला रहा था। तो दिस वाज अ लाइन, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, मैंने उस लाइन को बदल दिया, मैंने बोला नहीं, आई थिंक द बेटर थिंग विल बी दिस, ठीक है, या आई चेंज, ठीक है, दिस टू दिस आप बोल सकते हैं, चेंज दिस लाइन टू दिस, है ना, बट वाई, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, सेलेक्ट स्ट्रेस फ्रॉम ऑर्डर वेयर, ठीक है, इसको मैंने लिटरली इस तरह से कट किया यहाँ से, ठीक है, इसको मैंने डिलीट किया, उसके बाद यहाँ आके मैंने एंड लिखा, एंड देन आई पेस्टेड द कट थिंग हियर, है ना। तो चलिए, अब दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, तो वो जगह को रिप्लेस करने से क्या हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, जगह को हमने रिप्लेस करे तो क्या बड़ा सिग्निफिकेंट चीज हो गया ना, ठीक है। Yes, sir. तो एनी आइडिया, कुछ सोच के बता सकते हैं। तो बिकॉज क्या हुआ ना कि थ्योरी चीज को अगर आप प्रैक्टिकल के साथ लेके चलिएगा ना, तो दिस इज द बेनिफिट यू आर गेटिंग एक्चुअली, या जो अभी हम लोग बात कर रहे हो बड़ा बड़ा डिजाइन ये सब का, ठीक है, तो एक्चुअली Yes, आपका sir. कोडिंग बहुत इंप्रूव होगा, ठीक है, अगर सीरियसली आप ये सब चीज को लेके चलेंगे ना, बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। एंड मेरे साथ तो बहुत अच्छा बात होता है कि आई गेट टू टॉक अ लॉट अबाउट दीस थिंग्स नाउ, है ना, ठीक है, जैसे आठ Yes, sir. नौ नौ घंटा दिन भर में बात कर रहा हूँ ये सबका, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो गया है, मतलब ये सब, मतलब अभी जितना दिन भी ये काम कर रहा हूँ, अभी ब्रश अप करने का अच्छा मौका है, ये सब चीजें ना, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे इनफैक्ट मेनी थिंग्स, मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स एक्चुअली, ठीक है, मेनी स्मॉल स्मॉल थिंग्स, जो जैसे ये प्रैक्टिकल के साथ जब भी बैठते हैं ना स्टूडेंट के साथ में, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल में क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट्स का जो ट्रेनिंग होता है, ठीक है, या जो जैसे अभी भी है, वो चेतन साधन का लगभग 8 स्टूडेंट को मैं वो कर रहा हूँ, ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लोग का जो प्रॉब्लम होता है, सब यूनिक यूनिक चीज उठा के लाता है, बिकॉज सब अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ करता है एंड फंस जाता है, ठीक है। तो फंसा हुआ चीजों से जब आप निकालने का उनको कोशिश कीजिएगा ना, तो यू विल गेट टू लर्न अ लॉट एक्चुअली, ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो वहां से ये भी हुआ। अब देखिए, दिस इज ओनली स्पेकुलेशन, याद रखिएगा, अब ऐसा होता है कि नहीं होता मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है, बट मेरा अपना एक स्पेकुलेशन था। अब देखिए, हमको मालूम है ना कि या तो, ठीक है, टाइम वर्सेस स्पेस, या टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ है, ठीक है। तो जब भी आप एल्गोरिथम्स बना रहे हैं, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना, कि या तो आप टाइम बचाइए या स्पेस बताइए, दोनों, मतलब हर बार दोनों आप नहीं बचा सकते एक्चुअली में, ठीक है। तो यू हैव टू सेटल फॉर वन, ठीक है, इन ल्यू ऑफ द अदर, ठीक है, तो दूसरा को आपको Yes, सेक्रीफाइस sir. करना पड़ेगा, एक को आपको क्या करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा, है ना। आइदर यू गो विद टाइम और यू गो विद स्पेस, ठीक है, दोनों Yes, sir. हमेशा पकड़ के नहीं चल सकते हैं। तो Yes, अभी sir. यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, तो यहाँ पे स्पेस मैटर नहीं कर रहा है एक्चुअली में, यहाँ पे मैं फोकस सिर्फ टाइम पे कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप ऑर्डर्स टेबल देखिएगा ना, देयर पे मल्टीपल ऑर्डर्स जिसका स्टेटस सी होगा, ठीक है। Yes, तो sir. अगर इसका एग्जीक्यूशन पैटर्न जो है इस स्टेटमेंट का, है ना, ये मतलब लेफ्ट टू राइट जैसे ऑर्डिनरली होता है ना, कोई भी एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट ही इवेल्युएट होता है। तो अभी पहले ही अगर इसका इवेल्युएशन करता है, मतलब पहले ही वेयर में इसका इवेल्युएशन करता है ये, तब क्या होगा कि पहले जाके वो टेबल को सर्च करेगा
इट विल फाइंड आउट दोज डेटा, है ना, जिसका स्टेटस। यस सर। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लूप मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा चलेगा, ठीक है, बिकॉज ये लीनियर सर्च करना पड़ेगा ना इसको, ठीक है, इट वोंट बी बाय। यस सर। और सर सेकंड वाला में पहले ही सर उसको ले लेगा सर, हाँ जिस आईडी सेकेंड, को हाँ लेना है। सेकेंड में सबसे पहले तो आईडी निकाल लेगा, तो इसमें तो बाइनरी सर्च होगा, तो बाइनरी सर्च का तो हमारा ये जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, इट्स वेरी गुड एक्चुअली, है ठीक है, ब्रिलियंट, है ना। तो ये फटाफट मिल जाएगा उसको, ये ओआईडी जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है। और फिर उसके अगेंस्ट में सिर्फ इसको चेक करना है ना, मतलब उसी ओआईडी में उस स्टेटस को बस चेक कर लेना है कि वो सी है या नहीं, है ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूशन सीक्वेंस होगा, ठीक है, तो बट इसमें ऐसा नहीं होगा। यस सर। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए सबसे पहले तो इसको चेक करना पड़ेगा कौन कौन सा सी वाला है, और फिर ये वाला ट्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आई थिंक इसको रन करने में ज्यादा समय लगेगा ये वाला में, है ना, ठीक है, दिस वन विल टेक लेसर टाइम एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अब देखिए कहीं ये बुक में तो नहीं पढ़ा मैंने, ये एक कॉमन सेंस था, ठीक है, देखते देखते मतलब नहीं, प्राइमरी की इसको पहले होने से शायद ज्यादा अच्छा होता था, है ना, ठीक है। दैट देन यस सडनली व्हाट सर। हैपेंड कि कुछ चीजें मुझे याद आया, तो मैं वो चीज डिस्कस करने चला गया, ठीक है, स्टूडेंट के साथ में। तो व्हाट वाज दैट, सी अब मुझे नहीं पता कि दोनों, देखिए जैसे जब आपने पास किया ना चीजें, ठीक है, तो कोई जरूरी थोड़ी नहीं है कि ये जैसे का तैसा अंदर में जा रहा है, ठीक है। इन एनी ये डेटाबेस सिस्टम में आप देखिएगा जाके, ठीक है, एक क्वेरी ऑप्टिमाइजर के नाम से एक मॉड्यूल होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे माई एसक्यूएल आर्किटेक्चर लिखता हूँ, ठीक है, RCHITECT, दिस इज समथिंग दैट एवरी स्टूडेंट शुड नो। और ये मतलब एक मतलब आपका अगर बोर्ड है कहीं पे तो इसको चिपका के रख सकते हैं आप चाहने से, ठीक है, दिस इज अ वेरी, तो आप चाहने से यहाँ पे भी पूरा पूरा मिल जाएगा आपको, ये आर्टिकल मिल जाएगा, यू गेट द एंटायर आर्टिकल आई थिंक हियर विद अ डायग्राम। तो मुझे फोकस है डायग्राम, यही जो डायग्राम है ना, इस पे ही फोकस है मेरा। तो अगर आप सिर्फ यस सर। जाके ये ढूंढिएगा, इमेज ढूंढिएगा, तो भी वहां पे ये डायग्राम आ जाता है ना, ठीक है। तो ये पता नहीं डायग्राम की तरह ये कैसे बनाया है, क्योंकि नॉर्मली इसको, अच्छा कैसे करके मैंने कल देखा था, ये इसी में बहुत अच्छा से खुल जाता है अलग सा विंडो में, आई डोंट नो हाउ। कल मैंने कोई डायग्राम खोला तो खुल गया था, चलिए काम चलेगा, ऐसे दिख सकता है, देखिए ना। तो एक्चुअली ये जो है हमारा सर्वर प्रोसेस है, दैट इज द डीबीएमएस, एक्चुअल डीबीएमएस एक्चुअली हमारा, है ना, ठीक है। बाकी यस जैसे सर। आप जो वो कमांड लाइन का जो टूल यूज करते हैं ना, जो शेल पार्ट है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल टूल एक्चुअली टू द डेटाबेस, है ना, ठीक है, बाहर से हम यूज करते हैं। तो ठीक है, तो अगर आपको ये आता है तो आप डायरेक्टली माई एसक्यूएल शेल से क्या करते हैं, आप डेटाबेस को मैनिपुलेट कर लेते हैं। अगर नहीं आता तो आप क्या करते हैं, आप कनेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, और किसी न किसी लैंग्वेज को यूज करके आप क्या करते हैं, एक मतलब इंटरफेस डेवलप करते हैं ना, जिससे कि डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट किया जा सके ना, दैट इज व्हाट हैपेंस, है ना। अब देखिए, अब मेन यहाँ पे आर्किटेक्चर समझने का मतलब क्या है, ये वाला कि इसके अंदर में क्या होता है, ठीक है। नाउ दिस वाज नॉट देयर बिफोर, ठीक है, ये जितना आर्किटेक्चर मैंने पहले देखा था उसमें था नहीं, है ना। नो सिक्वल का इंटरफेस नहीं था पहले, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस बिकॉज मैंने नहीं पढ़ा है इसको, ठीक है, तो मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा इसको। बिकॉज हम लोग जानते थे अभी तक कि माई एसक्यूएल मीन्स एसक्यूएल, ठीक है। तो नो एसक्यूएल जैसा कुछ नहीं था इसमें, बट यहाँ पे कुछ आ रहा है अभी, नो एसक्यूएल का कुछ इंटरफेस है ना, ठीक है। तो आई हैव नो आइडिया राइट नाउ अबाउट इट, तो आई वोंट डिस्कस इट, ठीक है। बट अदरवाइज देखिए ना, एक सीक्वेंस में काम करता है यस नॉर्मली, सर। जैसे पहले यहाँ पे एक एसक्यूएल इंटरफेस है जो कि आप एसक्यूएल कमांड लेता है, ठीक है ना, ठीक है ना। वो कमांड लेने का काम, तो इट विल टेक ऑल सॉर्ट्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। डीएमएल, डीडीएल, स्टोर प्रोसीजर लेगा, व्यू लेगा, ट्रिगर लेगा, वो लेने का काम करता है, ठीक है। आफ्टर दैट देयर इज अ मॉड्यूल कॉल्ड पार्सर। पार्सर का काम होता है कि ये जो स्टेटमेंट्स लिया गया है, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन करे, ठीक है, उसको एसक्यूएल, मतलब एसक्यूएल में जो आया है उसको आप माई एसक्यूएल के हिसाब से ट्रांसलेट करें, है ना, ठीक है। एंड यस ये भी सर। देखें कि जो ऑब्जेक्ट नाम वहां पे आ रहा है उस पे प्रिविलेज है कि नहीं है उस यूजर का जो इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो चेक्ड हियर। फिर उसके बाद में जब एक बार ट्रांसलेशन ऐसा हो जाता है ना, बिफोर रनिंग, देखिए बिफोर रनिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, एक ऑप्टिमाइजर है वहां पे, ठीक है। तो ऑप्टिमाइजर क्या करता है ना, आपका जो ये है क्वेरीज है उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब यहाँ तो बस सिंपल सा लिखा हुआ क्वेरी एक्सेस पाथ्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स, वही क्वेरी एक्सेस पाथ, जैसे अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे ना, कि ये जो क्वेरी है वो एग्जीक्यूट कैसे होगा, ठीक है, पहले ये वाला एग्जीक्यूट होगा या ये वाला एग्जीक्यूट होगा, दैट इज एक्सेस पाथ, है ना, कौन सा रास्ता अपनाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने अपने हिसाब से ही डाल दिया ऐसे करके, ठीक है। बट हु नोस कि अगर हम ऐसा भी डालें तो भी अंदर जाके क्या होगा, वो ऐसे ही एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, इट में हैपन, है ना। मतलब आप ऐसा यस सर। कीजिए या ऐसा कीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है, डजेंट मैटर रिमेंबर, है ना, ठीक है। जैसे क्या होता था पहले, ठीक है, कि अब ये थोड़ा सा नेटवर्किंग देखिए, इसीलिए बेसिक्स जानना सब चीज का बहुत जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कभी आपने वो लैन का केबल अपना से बनाया है,
एक बार तो शायद नहीं try सर, किया था आपने ना, शायद वो राउटर को कनेक्ट करने के लिए। वो तो सर रेडीमेड मिला था। अच्छा, रेडीमेड मिल गया था है ना। तो जैसे इसमें भी क्या होता है ना, इसमें भी दो टाइप का वायरिंग होता है, एक स्ट्रेट और एक क्रॉस होता है, ठीक है। तो STRAIGHT स्ट्रेट वर्सेस CROSS क्रॉस, ठीक है। ये कैट 5 कैट 6, ठीक है, CRIMPING क्रिम्पिंग है ना। तो ये देखिए यहाँ पे, तो आप देखिएगा इमेजेस भी मिल जाता है बहुत सारा इसका। तो ये देखिएगा ना ये सब। तो यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है कि एक जगह स्ट्रेट और एक जगह आपको क्रॉस दिखाया हुआ है, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो और सबका स्टैंडर्ड एक्चुअली में दिस इज स्टैंडर्ड, रिमेंबर, ठीक है। तो स्ट्रेट में देखिएगा मतलब जो तार जहां है अगले एंड में भी वैसे ही लगेगा, ठीक है। तो ये दो स्टैंडर्ड है। तो स्ट्रेट में जैसे ये ग्रीन देखिए, दो टाइप का तार होता है नॉर्मली। एक होता है जिसमें व्हाइट बेस पे स्ट्राइप्स होता है कलर का, ठीक है। और एक होता है जो सॉलिड होता है, जैसे ग्रीन का दो पेयर मिलेगा, इसे तो ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं ना ये तार को, क्योंकि दो तार आपस में, जैसे हमारे कैसे वो फ्लेक्सिबल केबल होता है नॉर्मली, ठीक है, जो हम लोग बिजली के लिए कभी कभी यूज करते हैं ना, एक तो वायरिंग का केबल होता है जो सिंगल सिंगल में आता है, ठीक है। और एक होता है जो हम लोग कभी टेम्पररी के लिए यूज करते हैं, तो जिसमें दो तार आपस में वो रहता है ना, ट्विस्टेड रहता है, ठीक है। तो वैसे करके इसके अंदर भी क्या रहता है, जो टोटल 8 तार रहता है, जो कि 4 पेयर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसे ग्रीन वाला जो है वो ग्रीन और व्हाइट के साथ में ट्विस्टेड रहता है, ठीक है, अंदर में है ना। इसका अगर फोटो देखिएगा, TWISTED ट्विस्टेड पेयर, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, लेकिन आ रहा है, देखिए ना यहाँ पे दिखा भी रहा है, इमेजेस में जाके अगर देखिए हम लोग, तो देखिए ऐसे करके अंदर में रहता है, ठीक है। तो इसे ब्लू के साथ में एक व्हाइट रहता है, जिसमें वो एक ब्लू का लाइन भी बना हुआ रहता है, जिससे पता चलता है कि ये ब्लू के कॉम्बिनेशन में ये वाला है ना, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है। तो देखिए ये तार होता है अंदर में, अब काटिएगा उसको तो अंदर में ऐसे करके 4 पेयर मिलेगा, ठीक है। तो एक ब्लू रहता है, एक ऑरेंज रहता है, एक ब्राउन रहता है, ग्रीन रहता है ना, इस तरह से दिस इज ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। तो अगर आप, ठीक है, मतलब ग्रीन वाला जो ये है व्हाइट और ग्रीन, ठीक है, उसको मतलब आप व्हाइट एंड ग्रीन के साथ मतलब जैसा है वैसे अगर कनेक्ट कर देते, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट, ठीक है। और ये क्रॉस है, देखिए यहाँ पे कुछ क्रॉस किया जा रहा है, ठीक है, कुछ पिन को इधर से उधर किया जा रहा है, रिमेंबर, ठीक है। तो एक्चुअली कलर याद रखने का पीछे कारण है बिकॉज ऑफ दिस पिन, ठीक है। ये सब जो पिन है वो जाके अडेप्टर में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, ठीक है ना, दैट अडेप्टर का हर पिन का एक स्पेसिफिक वो रहता है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ ये रहता है, कन्वेंशन रहता है, ठीक है। तो इथरनेट, ठीक है, पिन LABELLE टेबल डायग्राम। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे है अच्छा से दिया हुआ डायग्राम, तो देखिए ना, फर्स्ट पिन इज, ठीक है, ट्रांसमिट प्लस, ठीक है। सेकेंड वाला होता है ट्रांसमिट माइनस करके, ठीक है। फिर ये रिसीव प्लस, ठीक है। फिर ये दोनों नॉट कनेक्टेड रहता है, ये फ्यूचर क्लियर छोड़ा हुआ है, ये 4 और 5, ठीक है, नॉट कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड। और रिसीव माइनस हमारा 6 नंबर पिन है, देखिए, ठीक है। और उसके बाद में ये नॉट कनेक्टेड नॉट कनेक्टेड। तो जैसे पहले कैट 5 था, ठीक है, अब कैट 6 जो गीगाबिट आया है उसमें मेरे ख्याल से कनेक्शन अब बढ़ गया है, अब बाकी में भी कुछ चैनल बढ़ाया है, ठीक है। आई डोंट नो दैट, बट राइट नाउ आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। तो एक्चुअली कनेक्शन यही 4 केबल का ही हमको करना पड़ता है, ठीक है, इन्हीं 4 का केबल का कनेक्शन करना पड़ता है। तो क्रॉस करते समय यही सब चीज ध्यान देना पड़ता है एक्चुअली में, ठीक है। अब देखिए ये सब काम नॉर्मली मिस्त्री करता है, इंजीनियर्स नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे मैं तो अभी जा रहा हूँ, अंदर तक जा रहा हूँ और मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्रॉस क्रिम्प और ये क्यों, क्योंकि कनेक्शन के लिए, क्योंकि असल में जो पोर्ट है जो आपका लैपटॉप में लगा हुआ है, उसके हिसाब से असल में क्रिम्पिंग करना पड़ता है, बिकॉज वो जो पोर्ट है ना वो इस तरह से ये दे रहा है, उसका मतलब नंबर 1 एंड 2 जो है वो ट्रांसमिशन का पोर्ट है, ठीक है, एंड नंबर 6, ठीक है, एंड नंबर 3, ठीक है, दीज आर रिसीविंग पोर्ट्स, रिमेंबर ना, ठीक है, इस तरह से डिजाइन किया गया यस है। सर। तो उसी के हिसाब से आपको केबलिंग करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो आप देखिए क्रॉस में आप इसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, देखिएगा, ठीक है, मतलब 1 2, ठीक है, 3 एंड 6 पिन का देखिएगा इधर से उधर किया हुआ होगा, ठीक है। यस सर। तो देखिए ना यहाँ पे 1 2 3 एंड देखिए 6, ठीक है। बाकी को भी इधर उधर किया है, बाकी का फर्क नहीं पड़ता, ये जो दोनों इधर से उधर किया है इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, बट मेन है, ठीक है, ये सबको जो किया है क्रॉस किया हुआ है ना, ठीक है, ये वाला 1 2 3 एंड 6, ठीक है, दोज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो यस सर। अब ये क्रॉस और स्ट्रेट का काम कब करता है, ठीक है, पड़ता है। तो स्ट्रेट असल में जरूरत पड़ता है जब आप दो अनलाइक डिवाइसेस कनेक्ट करें, ठीक है। अनलाइक डिवाइसेस मतलब जैसे एक स्विच को एक कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन है ना। देखिए जब आप लाइक डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, जैसे एक कंप्यूटर को डायरेक्टली एक कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन यू नीड अ क्रॉस ओवर केबल है, ठीक है। या एक स्विच को दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन यू नीड अ क्रॉस ओवर केबल, रिमेंबर, ठीक है। तो ऐसे करके दो सेम टाइप का डिवाइसेस जब कनेक्ट किया जाता है, देन, ठीक है, वी नीड अ क्रॉस ओवर केबल है, ठीक है। और अगर यस सर। डिफरेंट डिफरेंट मतलब ये एक स्विच और एक कंप्यूटर कर रहे हैं, देन स्ट्रेट, ठीक है, रिमेंबर, है ना।
तो अब देखिए, लेकिन बाद में क्या हुआ था, बाद में जो हमारा ये कंप्यूटर्स था ना, उसमें ऐसा ऐसा मतलब इथरनेट का इंटरफेस आ गया था जहाँ पे ऑटो नेगोशिएशन होता था ना। व्हाट इज ऑटो नेगोशिएशन? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्रॉस केबल यूज कर रहे हैं, स्ट्रेट केबल यूज कर रहे हैं, वो अपने आप एडजस्ट कर लेता था, है ना। मतलब डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कंप्यूटर या लैपटॉप अपने आप पता लगा लेता था कि कौन सा हमें क्या हमको पास करना है बोल के, ठीक है। तो अब केबल को ऐसा बनाने की कोई जरूरत नहीं रहा, ठीक है, खत्म काम, है ना। नाउ वी डोंट नीड अ स्ट्रेट थ्रू एंड क्रॉस ओवर केबल, हमको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ऑटो नेगोशिएशन। तो देखिए, व्हाई आई वाज एक्सप्लेनिंग दिस थिंग्स, ठीक है, बिकॉज ये भी एक मेटाफोर एक तरह का फॉर दिस, ठीक है, जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था आपको, कि अब मैं क्वेरी अपना से अच्छा बना के भेजूं, ठीक है, या नहीं भेजूं, मतलब नहीं, बिकॉज अंदर में ऑप्टिमाइजर है, ठीक है, अंदर में ऑप्टिमाइजर है जो कि क्या करेगा, जो कि डिसाइड करेगा कि कैसे करके काम करना है, ठीक है। ठीक है, अगर आप यहीं से करके भेजते तो ज्यादा अच्छा, ठीक है, इट्स वेरी नाइस, वेरी फाइन, है ना। तो क्या होगा कि आपको दिक्कत नहीं होगा, मतलब अंदर में आपका हो सकता है कि ये और ज्यादा जल्दी काम करेगा, उसको मतलब इधर से उधर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट इफ यू डोंट डू ऑल्सो, वो अपने हिसाब से ही मतलब काम करेगा, ठीक है, वो आपके हिसाब से काम नहीं करने वाला है, मतलब चेक करेगा, आपका सजेशन पे गौर करेगा, ठीक है। और अगर आपका सजेशन ठीक है तो उसी को आगे लेके चलेगा, ठीक है। एंड अगर नहीं है तो वो अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट करेगा, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये चीज, ठीक है। और फिर उसके बाद में देयर आर अदर कंपोनेंट्स आल्सो व्हिच वी कैन डिस्कस सम अदर टाइम, ठीक है। तो इसी तरह से आप यस जाइए सर। एसक्यूएल सर्वर में भी जाके देखिएगा, उसका भी एक आर्किटेक्चर का डायग्राम मिलेगा आपको, है ना, ठीक है। यस सर। तो विच विल बी सिमिलर बट इट्स डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। एसक्यूएल सीआरवीआर सर्वर आर्किटेक्चर, तो उसका भी आप ऑफिशियल जा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में मिल जाएगा, डॉक्स में, इसमें, है ना। एंड तो वेन एवर यू आर लर्निंग एनी डीबीएमएस, तो ठीक है, तो ये कहाँ चलेगा, हम गीक्स फॉर गीक में आ गए, डॉक्स डॉट ई। तो इसमें भी कहीं ना कहीं फोटो मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। और बहुत सारा लोग इसी का मतलब कलर फोटो बना के भी आपको मिल जाएगा, अभी मैं इमेजेस भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, तो मैं बेसिकली मैं उन्हीं कंपोनेंट्स में भी वो करता हूँ, बताता हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे भी एक ऑप्टिमाइजर है, यहाँ पे भी क्वेरी एग्जीक्यूटर है, देखिए, ठीक है। तो मेन ये जो, यस सर। ठीक है, मतलब वो क्वेरी का एक प्लान ये ऑप्टिमाइजर बनाता है, ठीक है, और तब जाके क्या होता है, वो एग्जीक्यूटर को बोलता है कि एग्जीक्यूट करो, नॉट बिफोर दैट, है ना, ठीक है। मतलब जो भी आप क्वेरी दीजिएगा, ठीक है, अंदर में एक ऑप्टिमाइजर पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कि उस क्वेरी को बेस्ट पॉसिबल तरीका से, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल तरीका से क्या करता है, मतलब एक प्लान बनाता है उसका एग्जीक्यूशन का, कि इसको कैसे एग्जीक्यूट किया गया, कौन सा पार्ट पहले जाएगा, कौन सा पार्ट बाद में जाएगा, है ना, ठीक है। एंड देन द यस सर। थिंग्स आर डन, है ना, ठीक है। सर ये डायग्राम मतलब पूरा आर्किटेक्चर है सर डाटाबेस ये का। फुल फुल आर्किटेक्चर है, और ये सबका अलग अलग होगा। जैसे ये अभी एसक्यूएल सर्वर का दिख रहा है आपको, ठीक है, मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट है इसके अंदर में वो बता रहा है, ठीक है। जैसे एक बफर पूल है, एक डेटा कैश है, प्लेन कैश है, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड बफर मैनेजर, देयर इज समथिंग कॉल्ड ट्रांजैक्शन मैनेजर। और देखिए, जब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, सबसे पहले ये चीज बनना चाहिए, ठीक है ना। यही तो नहीं होता है हम लोग से ना, मेन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या होता है यस कि सर। डिस्टिंक्टली हम लोग सॉफ्टवेयर के अंदर में इस तरह का पार्ट्स डिजाइन नहीं कर पाते हैं। तो एक्चुअली वी डोंट हैव डिजाइन स्किल्स, ठीक है। ये कल्टीवेट करना होगा, ये सब चीज लाना पड़ेगा। और देखिए, वही लोग ना, सीनियर मैनेजर कौन बनेगा, सीनियर या सीनियर डेवलपर कौन बनेगा, जिसको ये सब नॉलेज होता है, ठीक है। नहीं तो आप तो जीवन भर कोड ही लिखते रह जाएंगे, ठीक है। तो राइटिंग कोड इज समथिंग लाइक लेबर, पता है, लेबर का काम है वो एक तरह से, ठीक है। कुछ समय के बाद में शायद सर। उतना अच्छा नहीं लगेगा अगर आपको प्लानिंग करने नहीं मिलता है, ठीक है। ठीक है, टू सम एक्सटेंट, मतलब प्लानिंग तो लगता ही लगता है, ठीक है। तो अब जैसे मुझे पता है, मुझे अगर कोई बोलेगा आप लाइफ में इसके आगे कोड नहीं लिखना, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। और अगर कोई बोलेगा कि मुझे ये सब काम करने का ना, आई विल बी मोर देन हैप्पी एक्चुअली, बिकॉज आई रियली एंजॉय नाउ दीस थिंग्स, है ना। या बहुत दिन से, आज से नहीं, ठीक है, आई थिंक लास्ट 10 years और सो मुझे ज्यादातर ये सब काम में ज्यादा अच्छा लगता है, एनालिसिस, डिजाइन वगैरह, ठीक है। एंड लेस राइटिंग कोड, है ना। तो बट देखिए, जब तक आप कोड नहीं लिखिएगा तब तक क्या होगा कि आप किसी को ट्रेन कैसे कीजिएगा, कोई गलत किया तो उसको कैसे पकड़िएगा, तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट एक्चुअली में, ठीक है। अगर आपको एक यस सर। ऑर्गेनाइजेशन को मतलब लीड करना है, मान लीजिए, ठीक है, देन यू शुड हैव ऑलमोस्ट ऑल, एक आइडिया होना चाहिए ना सारा चीजों का, ठीक है। ठीक है, आप डायरेक्टली वो नहीं करते हैं, या कोई आपको कब मतलब वो करेगा, रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है, जब आप मतलब क्या करते हैं कि लगभग किसी को भी किसी भी लेवल पे हेल्प कर सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, देन ओनली कोई बोलेगा कि हाँ ये आदमी मेहनत करके वहां तक गया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज तो बोलेगा ना कि मतलब अच्छा ये तो ऊपर में ऐसे चला गया होगा, ये इसको क्या मालूम है, ठीक है। यस जैसे रिसेंटली जो मेरा ट्रेनीज था, ठीक है, वो लोग एक कंपनी में गया हुआ था, तो ये मतलब उसका जो मैनेजर था, वो मैनेजर नाम का मैनेजर था एक्चुअली में, ठीक है। मतलब वो गाइड भी नहीं कर पा रहा था कि क्या करना है नहीं करना है एक्चुअली, ठीक है। या आप कुछ करके लाते थे तो वो ये भी नहीं डिक्लेयर कर पाता था कि 100% सही है गलत है बोल के, ठीक है। तो वो यस सर। मतलब लास्ट में देखता था जब काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो गड़बड़ है बोल के, लाइक दैट, है, ठीक है। तो फिर कैसे होगा। और मतलब जो जैसा बना के ला रहा है वैसा ही सही है, ठीक है।
तो yesterday बात हुआ था मेरा वो मामा का लड़का से भी शाम को, है ना, ठीक है। तो लाइट तो था नहीं, तो ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, मैंने उसको फोन किया। तो कल उसका फाइनल वाइवा है, प्रेजेंटेशन है उसका वहाँ पे। तो बाकी सब तो रेडी हो गया था। तो वही मतलब मैंने उससे पूछा कि क्या लगा है ना, कि मतलब प्रोजेक्ट कैसा बना है। तो मतलब वो पहले बोलता फीडबैक तो आप दीजिए बोल के, तो मैंने बोला फीडबैक तो है मेरे पास में, ठीक है, लेकिन व्हाट डिड यू फील कि मतलब। तो बोला कि नहीं, कोड तो हौच पौच हो गया था, एकदम खिचड़ी हो गया था, ठीक है। कि मतलब अभी वो बोलता है कि मुझे भी देखना पड़ता है, समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ या कहाँ पे क्या करना होगा बोल के। तो शायद ही वो दोबारा मुड़ के देखेगा उस प्रोजेक्ट को, ठीक है, मतलब ये कंडीशन है। तो ना दैट्स नॉट गुड, है ना, ठीक है। मतलब वहां पे क्या हुआ, प्रॉपर प्लानिंग नहीं हुआ था, ठीक है। और जो भी प्लान हुआ था उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन भी नहीं हुआ था एक्चुअली में, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो इसीलिए मतलब ये प्रॉपर प्लानिंग ये सबको जरूरत पड़ता है। और मैं तो शुरू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे में बोल रहा था कि दिस अप्रोच इज रॉन्ग, ठीक है। लेकिन अब सबको होता है ना जल्दी जल्दी जल्दी, और उस समय में लगता है कि नहीं, आप सच का बहुत बड़ा काम करो, अच्छा काम करें, जब कुछ दिखने लगता है ना छोटा सा, मतलब आपको अचीवमेंट मिलने लगता है। तो मैं भी छोड़ देता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, ठीक है, कि लेट द स्टूडेंट रियलाइज देमसेल्फ, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो खैर एनीवेज, तो जब भी सॉफ्टवेयर, ये सब बेस्ट एग्जांपल है आर्किटेक्चर डायग्राम का, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वेन एवर यू आर डेवलपिंग अ सॉफ्टवेयर, तो एक आर्किटेक्चर डायग्राम इस तरह से हमको क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे जो मेजर पार्ट्स होता है ना सॉफ्टवेयर का, उसको बहुत यस क्लियरली सर। दिखाने की कोशिश कीजिए, उसका रिलेशनशिप। और ये देखिए दोनों डायग्राम को आप साइड बाय साइड अगर देखिएगा, ठीक है, दिस डायग्राम एंड द अदर वन, वो जो हमारा माई एसक्यूएल का आर्किटेक्चर था, तो ये दोनों डायग्राम को आप साइड बाय साइड करके देखिएगा, तो इमेजेस में भी जाइएगा तो मिल जाएगा आराम से, और वो ऑफिशियल वाला ही मिल जाएगा, देखिए ना, इजीली। तो बहुत लोगों ने अनऑफिशियल टाइप से भी कुछ कुछ बना के रखा हुआ है, देखिए, ठीक है ना। तो बट मैं तो नॉर्मली ऑफिशियली फॉलो करता हूँ, दिस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम द ऑफिशियल सोर्सेज, है ना। तो ये है एक डायग्राम हमारा। तो अगेन वही ऑफिशियल वाला में आ गए हम लोग, ठीक है। तो इसको अगर एक साइड में आप रखते हैं, ठीक है, ये काम करते हैं, इसको एक नया टैब में ओपन कर लेते हैं, ठीक है, लाइक दिस। एंड उसके बाद में जो ये हमारा डायग्राम था माइक्रोसॉफ्ट वाला, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है, ठीक है। बट विल सी कॉमन थिंग्स, जैसे यहाँ पे भी लॉग्स का नाम है, फाइल्स एंड लॉग्स, हियर आल्सो यू विल सी ट्रांजैक्शन लॉग्स, डेटा फाइल्स एंड, ठीक है, व्हिच आर आउटसाइड द सिस्टम एक्चुअली, ठीक है, व्हिच आर आउटसाइड सिस्टम। मेन सिस्टम ये है, देखिए, ठीक है, मेन सिस्टम वगैरह ये है, और ये सब कंपोनेंट्स है, ये एक सब कंपोनेंट्स है, ये एक सब कंपोनेंट्स है, दिस आउटसाइड एक्चुअली, क्योंकि फाइल तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जिम्मेदारी है ना। तो वैसे यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, फाइल सिस्टम, और जितना फाइल बना हुआ है सब कहाँ बना हुआ है, ओएस के अंदर एक्चुअली बना हुआ है, ठीक है ना, like that। और ये जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा मेन वो सब सिस्टम वगैरह है, ठीक है, इसका डेटाबेस का। तो दोनों जगह देखिएगा थिंग्स आर डिफरेंट एक्चुअली, ठीक है, एट बोथ द प्लेसेस दे आर डिफरेंट। बट कुछ कुछ कॉमन चीजें मिल जाते हैं, सो ऑप्टिमाइजर मिल जा रहा है हम लोग को, समवेयर विल गेट पार्सर, देखिए ना, कमांड पार्सर यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना, फिर ऐसे करके, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिल्ड एन आर्किटेक्चर, ठीक है, ऑफ योर एप्लीकेशन, जहाँ पे आप मेजर कंपोनेंट्स को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, ठीक है। तो अगेन दीज थिंग्स आर नॉट सो सिंपल कि एक दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो काम कीजिए, बात मतलब दुनिया भर काम करना पड़ता है, फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली दिस थिंग्स विल कम, ठीक है। हैव यस पेशेंस, सर। और थोड़ा काम करना पड़ेगा ना, ठीक है। मतलब अगर कहीं से भी आपको ये लग रहा होगा कि नहीं आपको बहुत आ गया, ठीक है, तो नहीं आया अभी तक। जैसे अब मुझे भी कभी कभी लगता है ना कि अच्छा मैंने बहुत सीख लिया क्या, तो मैं क्या करता हूँ, अपना कॉन्फिडेंस को लो करने के लिए थोड़ा सा मैं ये सब चीज में और घुस जाता हूँ, ठीक है, कि देखने यस लगता सर। हूँ कि हाँ क्या और चीजें जो किया जा सकता है बोल के, ठीक है। तो जैसे कभी कभी मतलब आप देखिएगा ना, आप एक ओवर कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपके अंदर में, अच्छा मेरे जितना तो यहाँ आसपास में कोई नहीं जानता है, ठीक है, बट इट्स नॉट अबाउट आसपास, है ना, ठीक है। तो अभी तो मतलब स्काई इज द लिमिट, अब ग्लोबली कितना अच्छा हो सकते हैं वो देखिए ना आप आजकल के जमाने में, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड, ठीक है। यस तो सर। अब यहाँ बैठ के भी आप एक ग्लोबल कुछ काम कर सकते हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट ला सकते हैं एक्चुअली में, ठीक है, तो दैट कैन बी डन। तो मतलब इसीलिए आपको अपने आप को आप कंपेयर करना पड़ेगा ग्लोब से, ठीक है, नॉट विथ योर लोकेलिटी, ठीक है, नॉट विथ योर सिटी, या नॉट विथ योर स्टेट, है ना, या नॉट विथ योर कंट्री ऑल्सो, ठीक है। तो आप ग्लोबली कीजिए, तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स टू बी डन एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग तो कुछ भी नहीं है अभी, है ना, ठीक है। तो लाइक दिस, ठीक है। तो लेट्स क्लोज यस। दिस, लेट्स क्लोज दिस, क्लोज दिस, ओके देन। तो ये देखिए, ठीक है। तो अब जैसे मैंने बोला ना कि व्हेन जब आप अपना प्रैक्टिकल को बैक करते हैं लॉट्स ऑफ थ्योरी से, और मतलब कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो कि टाइम टेस्टेड है, तो उससे क्या होता है, ये सब बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो देखिए छोटा सा चीज को समझने के लिए, ये समझाने के लिए, देखिए हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं ना, ठीक है। एंड कुछ अच्छा चीज मिला ना वहां से, ठीक है, कुछ अच्छा चीज मिला कि हाँ एक डीबीएमएस का भी आर्किटेक्चर होता है, डीबीएमएस हैज गॉट, सिमिलरली आप कंपाइलर का आर्किटेक्चर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये कंपाइलर के अंदर में पार्सर होता है, ठीक है, उसमें मतलब लेक्सिकल एनालाइजर होता है, ठीक है।
तो सिमेंटिक एनालाइजर होता है देयर, और लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स एक्चुअली इनसाइड द कंपाइलर आल्सो, ठीक है। तो जो मेजर जो कंपोनेंट्स है जो लगभग हर कंपाइलर में मिल जाता है वो तो आप इजिली निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स हाउ दिस थिंग्स विल हेल्प अस, ठीक है, दैट्स हाउ दिस थिंग विल हेल्प अस रिमेंबर, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे अभी हमने बोला था पेज नंबर 1 इसमें जाते हैं, ठीक है, 35 में जाते हैं। और देखिए ये कहीं ना कहीं पैटर्न्स वो एमवीसी वगैरह से भी लोग कंफ्यूज करते हैं, बट जैसे एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिजाइन पैटर्न, देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्किटेक्चर पैटर्न, एंड ठीक है, दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। डी डिजाइन PATTER पैटर्न, ठीक है, वर्सेस ARCHITECTY आर्किटेक्चर पैटर्न। एक और टर्म था, आई एम फॉरगेटिंग इट, याद आएगा तो बताता हूँ, ठीक है, PATTER, यस सर। बट वो बहुत रेयरली यूज होता है, ये दोनों ज्यादा यूज होता है। तो अगर इसको भी आप ढूंढिएगा, ठीक है, तो बहुत क्लियरली आपको मिलेगा इसका डिफरेंसेस दोनों का, ठीक है। तो आर्किटेक्चर जो पैटर्न होता है वो तो ओवरऑल एक तरह से जो हमारा ये सिस्टम का डिजाइन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से बनता है। यस सर। तो देखिए ना, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एन आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, तो देयर बी मेनी मेनी प्लेसेस जहाँ पे हम लोग मिल जाएगा, ठीक है। ओरियली विल बी ए गुड प्लेस टू सी इट, ठीक है। तो देखिए, तो एन आर्किटेक्चरल स्टाइल इज द एप्लीकेशन डिजाइन एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन, ठीक है, मतलब ऊपर ऊपर से जो दिखते हैं, जैसे अभी हमने देखा ना आर्किटेक्चर की तरह से, या वो एमवीसी वगैरह, ठीक है, एमवीसी इज एन आर्किटेक्चर, रिमेंबर, ठीक है, क्लाइंट सर्वर इज एन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो यस सर। ये क्लाउड, ठीक है, कंप्यूटिंग इज एन आर्किटेक्चर एक तरह से, ठीक है। तो आर्किटेक्चरल पैटर्न इज अ वे टू इंप्लीमेंट एन आर्किटेक्चर स्टाइल। और डिजाइन पैटर्न क्या होता है, टू सॉल्व लोकलाइज प्रॉब्लम, मतलब छोटा छोटा जो प्रॉब्लम्स होता है हमारा ओओपी में स्पेशली, ठीक है, तो वो उसके लिए क्या है डिजाइन पैटर्न है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास बना रहे हैं, तो क्या यहाँ पे हम क्या इस जो ये छोटा सा प्रॉब्लम है अभी हमारे पास में, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हम सिंगलटन पैटर्न लगा सकते हैं, क्या हम यहाँ पे प्रोटोटाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट विल बी द बेस्ट अप्रोच, व्हाट विल बी द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू यूज हियर, ठीक है, जिससे कि हमको बेस्ट रिजल्ट्स मिले एक्चुअली में ना, ठीक है। एंड रिमेंबर वो जो टर्म है, ठीक है, कि लूज कपलिंग है ना, ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पैटर्न्स वगैरह सब यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है, CPLING कपलिंग है ना, कि जो हमारा यस कपलिंग सर। होना चाहिए वो लूज होना चाहिए। तो इस चीज के लिए स्पेशली, ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ रहा है, इतना पैटर्न्स वगैरह लगाना पड़ रहा है ना, ठीक है। तो अभी बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास में, आई शो यू प्रैक्टिकली आल्सो, ठीक है। कुछ हम गलत कोड लिखेंगे, मतलब कुछ, मतलब कोड गलत नहीं है, हम लोग नॉर्मली वैसे ही काम करते हैं, ठीक है, हम लोग नॉर्मली वैसे ही काम करते हैं अभी तक। जैसे कभी भी ऑब्जेक्ट बनाना होता है हम लोग को, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग वी डू इज, मतलब न्यू करके ना ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सपोज क्लास इज एक्स, तो एक्स, ठीक है, कैपिटल एक्स, ठीक है, स्मॉल एक्स इक्वल टू न्यू कैपिटल एक्स, ऐसे करके, ठीक है, कुछ। तो दैट इज द ऑब्वियस वे जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो यस सर। बट इसमें क्या होता है, इसमें कपलिंग टाइट हो जाता है एक्चुअली में, ठीक है। तो कैसे वो टाइट कपलिंग होगा, दैट आल्सो वी हैव टू डिस्कस, ठीक है, दैट आल्सो हैज टू बी डिस्कस्ड, रिमेंबर, ठीक है। तो हम लोग कुछ खराब कोड लिखेंगे, विल राइट बैड कोड्स, ठीक है। तो विच आर बैड कोड्स बिकॉज ऑफ, मतलब ये नया नया जो तरीका आ गया उसकी वजह से उसको बैड कोड बोला जा रहा है, ठीक है। नहीं तो एक समय में तो वही सब अच्छा कोड हुआ करता था जब वो भी आया था शुरू में, तो है ना, ठीक है। तो यस जैसे सर। ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स, तो समटाइम्स पीपल दे से इट इज गुड टू यूज ग्लोबल वेरिएबल, समटाइम्स पीपल दे से कि नहीं अच्छा नहीं है ग्लोबल वेरिएबल यूज करिए, या मोस्ट ऑफ द पीपल दे से ग्लोबल वेरिएबल्स नॉट गुड बिकॉज वो कहीं से भी चेंज हो जाता है, ठीक है, कहीं से भी इसको चेंज किया जा सकता है अगर हमको मालूम है कि ऐसा नाम का वेरिएबल है, तो ठीक है। यस सर। तो उस तरह से मतलब वी हैव टू सी, ठीक है, कि मतलब आजकल के जमाने के हिसाब से कुछ खराब प्रैक्टिसेस आप देखिएगा ना, ठीक है। और वो सीरियसली खराब प्रैक्टिस होगा बिकॉज उसमें मेहनत ज्यादा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो लूज कपलिंग, ठीक है, विल सी दैट, ठीक है, कि किस तरह से यस इसको सर। इम्प्लीमेंट किया जाएगा, है ना। तो चलिए उसी तरह से यहाँ पे भी अगर आप देखिएगा, डेवलपर्स आर accustomed टू डिजाइन पैटर्न्स एज पॉपुलराइज्ड इन द बुक डिजाइन पैटर्न्स बाय गामा एट ऑल, ठीक है, वही वाला मतलब एरिक गामा का जो किताब है, GOF। Each pattern describes a common problem posed in object-oriented software development along with a solution visualized via a class diagram. ठीक है, in software architecture fundamental workshop, Mark Richards and I discussed a variety of diseases, ठीक है। फिर components rather than classes, ठीक है। Architectural elements tend towards collection of classes or modules, ठीक है, generally represented as boxes, diagrams, जैसे वही हमने बात किया ना कि ये जैसे देखिए ना, कि आर्किटेक्चर जो होता है इस तरह से आपको बताना होता है इन द फॉर्म ऑफ अ डायग्राम एक्चुअली, जिसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होता है ना हमारा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज यस सर। इजी बिकॉज आपको पहले एब्स्ट्रैक्शन आना चाहिए, ठीक है। अगेन द मीनिंग ऑफ द टर्म एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये मतलब ये मेरे लिए भी आसान नहीं था, ठीक है। तो शुरू से मतलब एक जो टर्म था ना ये, तो
जैसे शुरू में आप बुक्स वगैरह देखिएगा, जैसे बालागुरु स्वामी देखिएगा, तो उसमें आपको क्या मिलेगा, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन मतलब वहाँ पे क्लास इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ऐसे करके बताएगी हम लोग को, है ना, ठीक है। तो मतलब क्लास बन यस सर। गया, एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। बट आप देखिएगा अब उसको कोई एब्स्ट्रैक्शन नहीं मानता एक्चुअली में, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्शन मतलब यू शुड यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, यू शुड यूज इंटरफेसेस, तब एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। नहीं तो वो एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, ठीक है। तो मतलब अब देखिए मीनिंग और जो डेप्थ है, जो लेवल है, वो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली जैसे बाला गुरुस्वामी सर ने जो बोला था हम लोग को, वो किस हद तक सही है या नहीं है, या जो भी है ना, ठीक है। वी शुड नॉट डाउट एक्चुअली, बट देखिए उस